ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समर्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे थे। पहले उच्चारण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं वजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। आचार्य शंकर भगवत्पाद इस श्लोक के अवतरण भाष्य में लिखते हैं, य एनं वेत्ति हन्तारम् इत्यनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवतीति प्रतिज्ञाय न जायते इत्यनेन अविक्रियत्वे हेतुमुक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति। इतनी श्रद्धा है कि आचार्य ने इसको मंत्र संज्ञा दिया है। यह एनम वेत्ति हंतारम, आत्मा में कर्तापना भोक्तापना नहीं है। ये सवाल उठता है कि कर्तापना भोक्तापना किसमें है। अहम करोमि बोलते ना हम लोग, मैं करता हूँ। अहम भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ। अस्य कर्मणः अहम भोक्ता, इस कर्म का मैं भोक्ता मतलब स्वामी हूँ। इसका फल मुझे मिलना चाहिए। ये किसमें है? आत्मा में तो संभव नहीं, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है। भगवती श्रुति कहती है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जो चैतन्य है वह साक्षी स्वरूप है, अविक्रिय है, निष्क्रिय है, अगुण है। इस प्रकार से वेद भगवान कहते हैं, भगवती श्रुति कहती है। तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व बन नहीं सकता है। शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में भी संभव नहीं, क्योंकि ये जड़ है। तो वास्तव में कर्तापना भोक्तापना किसमें है? बड़े विस्तार से विचार किया है इस श्लोक पर स्वामी शंकरानंद ने शंकरानंदी की टीका में बहुत विस्तार से किया है। तो अंत में निर्णय किया कि आध्यासिक संबंध है। अध्यास में ही कर्तापना भोक्तापना है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निष्कल है। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व हो नहीं सकता। अब बात रही शरीर की, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़, मन बुद्धि चित्त जड़ है, जलने भी संभव नहीं। ये जो कर्तापना भोक्तापना है, यह मात्र अध्यास में है, चिदाभास में है। ऐसे घटाइए कि जिस प्रकार से कोई अच्छी बैटरी गाड़ी इंजन हो, उसमें जब तक पेट्रोल न डाला जाए, ड्राइवर नहीं बैठे, तब तक वह गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो गाड़ी में भी क्रिया नहीं है, गति नहीं है, और ड्राइवर में ही। जब दोनों बैठेंगे तब जाके आगे उसमें कर्तृत्व क्रिया गति वेग की प्रतीति होती है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, अंतःकरण है, जब इसमें चैतन्य का आभास प्रतिम पड़ता है, तो जो दोनों का आध्यासिक संबंध है, उसमें कर्तापना भोक्तापना है।
सिर्फ इंजन में, गाड़ी में क्रिया नहीं, न ड्राइवर में। जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर ड्राइवर बैठ के आगे क्लच ब्रेक दबाता है, गाड़ी आगे भगती है, ऐसे ही हमारे जो शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण है, इस अंतःकरण के ऊपर जब चिदाभास मतलब चैतन्य का आभास पड़ता है। इसमें भी 3 सिद्धांत हैं। पंचदशी का स्वामी विद्यारण्य मानते हैं आभासवाद, और प्रकाशात्मयति विवरणकार पंचपादिकाचार्य ये लोग मानते हैं प्रतिबिंबवाद, और भामतीकार मानते हैं अवच्छेदवाद। वे कहते हैं कि भाई जिस प्रकार दर्पण में आपके मुख का आभास पड़ा, आपके गर्दन पर मुखारविंद है, पर प्रतीति हो रही कहाँ पर? दर्पण में। तो आभासवाद में प्रतिबिंबवाद में इतना ही अंतर है कि आभासवाद कहते हैं कि दर्पणस्थ जो आपका मुखारविंद है वह मिथ्या है, उत्पन्न हुआ। क्या मानते हैं? दर्पणस्थ मुखाकृति उत्पन्न हुआ और अनित्य है, मिथ्या है। उसका बाद होगा गर्दन के ऊपर जो मुखारबिंद वह सत्य है, ऐसा मानते आभासवाद। और इसी चीज को विवरणकार कहते कि देखो जी, दर्पण में जो मुखारबिंद है, जो प्रतिबिंब है, वह सत्य है। दर्पणस्थ जो मुखाकृति है और गर्दन का दोनों एक ही है, प्रतीति मात्र मिथ्या है। जो मुख है, जो दर्पण का, वही गर्दन का है। तो जो प्रतीति है, प्रतीति मिथ्या है, पर दोनों एक ही हैं, द्वैत की प्रतीति ही मिथ्या है। तो प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न है और वह सत्य है, उत्पन्न नहीं होता है, मात्र प्रतीति है। देखो इतना अंतर है, चीज़ वही, समझाने के तौर तरीका अलग अलग है। तो प्रतिबिंबवाद ने क्या कहा कि जो दर्पण में आपके मुखाकृति है प्रतिबिंब, वह उत्पन्न नहीं हुआ, उसका बाद नहीं हुआ, मिथ्यापना नहीं, दोनों एक ही है, सत्य है। द्वैत की प्रतीति मात्र मिथ्या है। इसी बात का आभासवाद कहते नहीं जी, जो दर्पण का प्रति आभास है वह मिथ्या है, उत्पन्न हुआ। गर्दन का मुखाकृति सत्य है। अवच्छेदवाद कहते हैं कि देखो, जो दर्पणस्थ अवच्छिन्न है मुखाकृति, वह जीव स्थानीय है, और जो गर्दन के ऊपर मुखाकृति वह क्या है? ब्रह्म स्थानीय है। इसको कहते हैं मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव। अंतःकरण की अवच्छिन्न मतलब परिधि को, अंतःकरण की परिधि में जो चैतन आ गया उसका नाम हो गया जीव, और जो माया रूपी परिधि में है उसका नाम ईश्वर। और दोनों उपाधि से निर्मुक्त क्या होता है? ब्रह्म। यह परिभाषा भामतिकार और छेदवाद की है। तो अंतःकरण में आभास मानो या प्रतिबिंब, उसमें जो अध्यास संबंध है, आध्यासिक संबंध में ही कर्तापना भोक्तापना है। अध्यास क्या है? तो कहते आतस्मिन तद बुद्धि का नाम अध्यास है। अध्यास भाष्य आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में लिखा बहुत विस्तार से। और जीवन में अध्यास ही है, उसी अध्यास को मिटाना है आपको। यदि हमारे जीवन से अध्यास मिट गया तो जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म रूप ही है, अलग बिल्कुल नहीं है। अध्यास की परिभाषा क्या है? बहुत विस्तार से, यहाँ संक्षेप से आप इतना ध्यान रखना, अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम अध्यास। अतस्मिन तद्बुद्धि, जैसे कि चांदी के अभाव वाले सीपी में, चांदी बिल्कुल नहीं है, सामने क्या? सीपी है, सुक्तिका है। तो चांदी के अभाव वाले सीपी में जो चांदी की बुद्धि हो रही है उसको बोलते अध्यास। मतलब कि सुक्तिका में जो रजतत्व बुद्धि हो रही उसी का नाम अध्यास है। ऐसे ही
यह जो चैतन्य है शुद्ध बुद्ध मुक्त, तो चैतन्य के अभाव वाले शरीर आदि में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, यह जो अध्यास हो गया क्या, आत्मत्व बुद्धि, आत्मत्व के अभाववती शरीर आदि में, शरीर आत्मा कभी हो नहीं सकता, मन आत्मा हो नहीं सकता, इंद्रियां आत्मा हो नहीं सकती, बुद्धि आत्मा हो नहीं सकता। और उसमें जो आत्मत बुद्धि है वह अध्यास हो रहा। यूँ समझो दृष्टांत में, इस बात को कई बार आचार्य ने भाष्य में दृष्टांत दिया है। आप जब लोहा को तपाते हैं तो लोहा संतप्त हो जाता है, तो संतप्त होने के बाद हम व्यवहारिक भाषा में क्या बोलते हैं, आयो दहती, लोहा जला रहा है, लोहा प्रकाश कर रहा है। तो लोहा में दग्धित्व नहीं है, लोहा जलाता नहीं, जलाती अग्नि है, पर हम किसको कहते, लोहा जला रहा, चिमटा जला रहा है, सरिया जला रही है, पत्थर जला रहा है। इतना अधिक दोनों का तादात्म्य हो गया। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है स चा सौ आत्मा तदात्मा, तात्मन भाव तादात्म्यम, स चा सौ आत्मा च तदात्मा, तदात्मन भाव तादात्म्यम। लोहे और अग्नि में इतना तादात्म्य घुल मिल गए कि हम व्यवहार करते लोहा जला रहा, लोहा थोड़ा जला रहा, जलाते तो अग्नि है, पर तादात्म्य हो गया। ऐसे ही आत्मत्व के अभाव वाले शरीर में आत्मत बुद्धि हो गई, इसी का नाम अध्यास है। सभी को पता है शरीर पांच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना, यह तामस कार्य है। जो हमारी इंद्रियां हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश की कार्य हैं, अंतःकरण भी अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश का कार्य है। ये जो प्राण है वह पंचीकृत पंच महाभूतों के रजो अंश का कार्य है प्राण। यह सब ज्ञान होने पर भी हमारी भ्रांत बुद्धि होती है कि यही मैं हूँ। जो आप कहते हैं ना मैं अहम अहम, तो जो अहम है उस अहम पद का वास्तव में लक्ष्यार्थ तो आत्मा है, पर हम अहम पद का अर्थ कभी इंद्रियां करते, कभी बुद्धि करते, कभी प्राण करते, कभी मन करते, कभी कुछ करते। अहम का लक्ष्यार्थ आत्मा है, आत्मा न करके देखो वास्तव में अहम पद जिसको मैं बोलते हैं, यह शरीर होता तो बिस्तर पर आप सो गए। जब बिस्तर पर सो गए, आप सपना देख रहे थे, तो उस समय तो यह शरीर आपका बिस्तर पर पड़ा हुआ है। सपने में आपने एक शरीर को बनाकर उसमें मैं बुद्धि करके सारा व्यवहार करते हैं, सपने में घूमते फिरते गंगा स्नान करते हैं, हाथी से डरते हैं, है ना, भागते हैं, चिल्लाते हैं, घबराहट होती है। तो यदि मैं पदवाच्य शरीर होता यह तो बिस्तर पड़ा हुआ है, तो जगने के बाद ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता कि मैंने यह देखा यह सुना। और कहो स्वाप्निक शरीर ही मैं पद का वाच्यार्थ है, तो जागृत में मैं पद नहीं होना चाहिए। और कहो कि भाई इंद्रियां मैं पदवाच्य है, इंद्रियां तो 10 हो गई, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, अहम पद का प्रयोग नहीं हो सकता है। जो आप कहते हैं कि अहम जिघ्रामी स्पृशामी, मैं सूंघ रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, गच्छामी बदामी खादामी, ये प्रयोग नहीं होगा। तो इंद्रियों को भी आत्मा मैं पद का वाच्यर्थ नहीं कर सकते। पारिशेष्यात जब निर्श्री विवेक करेंगे तो जो आपकी आत्मा है वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त से अलग है। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परंतु आध्यात्मिक संबंध से ऐसा अध्यास हो गया। अध्यास कब हुआ जी, कहाँ से हुआ, तो अनादिकाल से
अनादित्वे सति भावित्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम अविद्या। अविद्या बोलते हैं अनादिकाल से। जिस प्रकार से आकाश में जो मेघ आ रहे हैं, वे जो मेघ हैं अनादि हैं और वर्षा होने के बाद निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ही अविद्या अनादि है, शांत है। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अविद्या अनादि है और शांत है, ज्ञान से इसका बाद निवृत्ति होती है। तो देखो, आकाश भी अनादि, मेघ भी, दोनों में अंतर है। आकाश अनादि भी है, अनंत भी है, और जो मेघ है अनादि तो है पर शांत है। वर्षा हो गई, मेघ बादल समाप्त। ऐसे अविद्या अनादि है, अनिर्वचनीय है, परंतु शांत मतलब ज्ञान से निवृत्त होती। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक साथ कर लेंगे तो बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा समझने समझाने में। तो मेघ के समान, बादल के समान तो विद्या अनादि है और ज्ञान से निवृत्त होती। इसलिए कह दिया अनादित्वे सति भावित्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व, अविद्या का लक्षण कर दिया गया। यह जो अविद्या है अनादिकाल से है। इतने दिन से ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि भाई अपने सिद्धांतानुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, उसी को कल्प बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों का दिन जो 12 घंटे को होता है मनुष्यों का, तो जो मानवी 12 घंटा होता है, वो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा दिन है, वो हमारा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन, उनके दिन को हम कल्प बोलते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी भी बढ़िया बिस्तर समट के सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु महाराज होते हैं, और रात में भी। ये दूसरा दिन प्रारंभ होता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में खंड प्रलय बोलते हैं, खंड प्रलय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की लगभग 50 वर्ष की आयु अब बीत चुकी है। बोलते हैं द्विपरार्धे, बोलते हैं ना संध्योपासन में, द्विपरार्धे मतलब कि अब ब्रह्मा जी की आयु ढल रही है। तो कल्पना कीजिए, यह जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, जिसको हम कल्प बोलते हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, कितने दिन हमारे बीत गए। तो अनादि काल से जो आपके चित्त में विद्या, ये भी ध्यान रखना, इस शरीर तो बार बार बदलता है, परंतु सूक्ष्म शरीर बार बार नहीं बदलता है। ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, मात्र ज्ञान से इसका नाश होता है। जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको सूक्ष्म शरीर बोलते। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, त्वक, जीभ। 5 कर्मेंद्रियाँ हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। और 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो है ना सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, और इनका नाश सिर्फ ज्ञान से होता है। जस के तस बने रहते हैं। तो जैसे आप बंदर बन गए, हाथी बन गए, चिड़िया बन गए, देवी बन गए, देवता बन गए, राजा रानी बन गए, उन जन्मों का आपके चित्त पर संस्कार अंकित होता है। जिस प्रकार आज के ज़माने में है ना, बोलते मेमोरी कार्ड, चिप। अब छोटी मेमोरी कार्ड में हजारों लाखों अरबों खरबों शब्द पड़े होते हैं। जैसे मशीन में डालते हैं, स्विच ऑन किया, आवाज़ आना शुरू हो जाता है। उसमें भजन है तो भजन आना शुरू हो जाएगा, गाली तो गाली शुरू हो जाएगा। ऐसे हमारे चित्त पर अच्छे बुरे अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए बार बार महापुरुष कहते हैं, भाई अच्छी संगति करो, सत्संगति करो। यदि आपने सत्संगति नहीं किया तो जन्म जन्मांतर के संस्कार जो आपके चित्त पर पड़े हैं,
वे कुसंगति से उद्भूत हो जाएंगे। बाहर से नहीं लाना, अंदर ही संस्कार पड़े हुए। उनको जब शास्त्र विरुद्ध माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है, कुसंगति मिलती है, तो अपने आप उद्भूत हो जाते हैं और आपका पैर कहते फिसल गया। इसलिए कहा गया है आसुप्ते आमृते नयत कालम वेदांत चिंतया न दद्यात अवसरम अनागपि काम क्रोधादि। आसुप्ति आमृते, जगने से सोने पर्यंत, जन्म से मृत्यु पर्यंत हमेशा ब्रह्म का चिंतन करे, वेदांत का चिंतन करे। न दद्यात मनागपि, मनाग बोलते थोड़ा, थोड़ा भी अवसर मत दो किसको? काम क्रोध लोभ मोह को। तो हमारे जीवन में सत्संगति हुई तो सत्संस्कार अंकित होते हैं, और यदि कुसंगति हुई तो आप न जाने कहाँ से कहाँ फिसल कर चले जाते हैं। तो यह जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान का प्रतिबंधक क्या? अध्यास। इसी अध्यास को मिटाना है। अब अध्यास को आपसे आज मिटाओ या करोड़ों वर्षों के बाद, जब तक जीवन में अध्यास नहीं मिटेगा तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। इसलिए अध्यास मिटाने के लिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो कर्तापना भोक्तापना किसमें? अध्यास में। ही बात को गांठ बना के रखना। न आत्मा में है, न शरीर में है, न इंद्रियों में, न मन बुद्धि चित्त अहंकार में, सिर्फ अध्यास में है। जिस प्रकार से प्राचीन दृष्टांत हम देते हैं तो पान का, शराब का देते हैं, और अर्वाचीन दृष्टांत में अब गाड़ी ले लो। जैसे आप पान खाते प्राचीन दृष्टांत थे स्वदर्शन संग्रह का, तो उसमें क्या होता है? पान के पत्ते होते हैं, सुपारी, चूना, कत्था सब मिलाकर जब मुख में डालते हैं, एक एक में लालिमा नहीं है। जब पांचों को मिलाते हैं, पान पत्ते को, चूना को, कत्था को, सुपारी को, और जब जीभ से दांत से चर्वण करते लालिमा पैदा होती है। या मद शक्ति शराब में नहीं होती। जब सड़ा गला के जब बनाते हैं पेय पदार्थ, उसे पीते तब जाकर हमारी मद शक्ति होती है। ऐसे ही अर्वाचीन दृष्टांत, जब आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, जब ड्राइवर चलाते तब जाकर क्रिया होती है। ऐसे ही अंतःकरण में जब चैतन्य का आभास पड़ता है, जिसको चिदाभास कहते हैं, उसी चिदाभास में जीव में कर्तापना भोक्तापना है। और जैसे आपने अपने को अलग कर लिया, क्या अलग कर लिया? जैसे हम चावल से सरसों को अलग कर देते हैं, हंस दूध पी लेता पानी छोड़ देता, ऐसे यदि आपने आत्मा अनात्मा में आत्मा को जान लिया तो अध्यास मिट जाता है। अध्यास के मिटते या परम आनंद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसी बात को भगवान यह बता रहे कि भाई जो आत्मा कैसा अकर्ता है, अभोक्ता है, इसको बताने के लिए 21वां श्लोक है। अविनाशिनम नित्यम वेद, जो आत्मा को विनाशी मानता, नित्य समझ लिया, अव्यय है। अव्यय बोलते हैं न व्ययम भवति, जिसका कभी किसी प्रकार नाश नहीं होता है, देश से, काल से, वस्तु से, अवस्था से, व्यवस्था से, उसका अव्यय है। देखो, देश से भी नाश होता है। जो गर्म क्षेत्र में होने वाली चीज़ है ना, हिमालय में डाल दो तो सूख जाएंगे। हिमालय के जो पदार्थ हैं गर्म क्षेत्र में डालो तो नष्ट हो जाएंगी। तो देश से नाश नहीं होता, काल से भी बाधित नहीं होता है। जो बचपना में था मैं, वही बुढ़ापे में मैं है, तो काल से नहीं, वस्तु मतलब कि किसी पदार्थ द्रव्य से नहीं, अवस्था से नहीं, व्यवस्था से नहीं, चाहे कोई अवस्था हो, अमीर पना हो, गरीब पना हो। तो जिसका किसी प्रकार से नाश न हो, परिवर्तन हुआ, कैसा? अव्यय है। न वेति अव्यय।
ऐसा जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया। भगवान अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन तो जो विषाद कर रहा कि संग्राम होगा, तो हमारे सामने जो हमारे भीष्म, दादाजी, द्रोणाचार्य, जो विद्या गुरु, जो दीक्षा गुरु, कुल गुरु, कृपाचार्य, ये सब के सब मारे जाएंगे। यह समझना तेरी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? कि आत्मदृष्टि से कभी इनका नाश हो नहीं सकता है। शरीर को विचार करता है तो शरीर तो भाई नश्वर है, पंचभूतात्मक है। इसलिए तू उपादान पर विचार कर तो भी सुख करना बेकार है। उपादान जैसे कि मिट्टी है घड़ा का, ऐसे पंचभूत से शरीर बना, एक दिन पंचभूत में मिल जाएगा। शाश्वत शरीर किसी का होता ही नहीं। निमित्त है चैतन्य, तो चैतन्य तो कैसा? अव्यय है, अविनाशी है। इसलिए चाहे निमित्त पर विचार करो, उपादान पर विचार करो, यह दोनों विचार से तुम्हें शोक करना, मोह करना व्यर्थ है। ऐसा समझा रहे भगवान। कथम स पुरुष, अर्जुन वह पुरुष भला कैसे किसको मारेगा या मरवाएगा। इसलिए यह तुम्हारा शोक करना अज्ञान है, नासमझी है। अब भगवान अर्जुन को एक दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। देखो, साथ समझाने कई तरीके होते हैं, तो उत्तम दृष्टि क्या है कि आत्मा अविनाशी अव्यय है, इसलिए आत्मा दृष्टि शोक करना बेकार है। तो तू सोचता है कि नहीं इनका शरीर नष्ट होगा, तो शरीर तो कपड़े के समान है। जैसे पुराने कपड़े को माताएं हटाकर फेंक देती है, नया कपड़ा पहनाती है, ऐसे मौत तो ममतामयी माँ है। जिससे ममतामयी माँ अपने स्तन को जब पिलाती है और देखती है कि दाहिना स्तन बच्चा पी लिया है, तो उसको छुड़ाकर बाएं में लगाती है, तो बच्चा रोता है, चीखता है। जैसे बाएं में पकड़ता है, फिर खिलखिला हंसने लग जाता है। तो मौत रूपी माँ देखती कि भाई शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, इससे कोई काम बनना नहीं, तो कृपा करके वो नया शरीर देती है। तो मौत का तो बड़ा भारी उपकार है, इसलिए तुम्हें शोक करना बेकार है। अब विचार करो, 50 वर्ष के बाद आँखों से कम दिखना, पैर भी काम नहीं करता, घुटने काम नहीं करते, हजमा भी कहते काम करना बंद कर देती, कान से सुनाई कम पड़ता। वैसे जीर्ण शीर्ण मतलब जो यंत्र है ना, यंत्र ज़रा पुराने हो जाते हैं। अब पुराने यंत्रों को लेकर कब तक हम लोग झेलते रहें, कितनी पीड़ा। अब देखो, पुरानी गाड़ी है, बार बार रिपेयर करो, है ना, सर्विस कराओ, खींचती है, परेशान हो जाते, कहते हटाओ इसको, बेचो, कबाड़े में डालो, बोलते ना, अब कबाड़े में डालो, नई गाड़ी ले लो। ऐसे ही शरीर रत है। तो शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उसको बुद्धिमान आदमी इस गाड़ी को हटाकर नई गाड़ी में बैठ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, तो तुम्हें शोक करना व्यर्थ। इसको समझा रहे इस 22वें श्लोक से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वस्त्र, वासांसि का अर्थ है वस निवासे धातु। देखो, अपने यहाँ शब्द दारिद्र नहीं है, आंग्ल भाषा में शब्दों का दारिद्र है, अभाव है। अपने यहाँ एक चीज करने के लिए 1000 शब्द होते हैं। वस निवासे से वासांसी बन जाता है। यह शरीर, यह आत्मा के निवास का एक स्थान है। जैसे कि आपको अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है, तो टार्च लेकर, बैटरी लेकर रोशनी के द्वारा देखते हैं ना, ऐसे ही उस आत्मा के भोगार्थ वासार्थ यह शरीर है, वासांसी। जब शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, दूसरा अर्थ किया वस्त्र,
जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते, पुराने हो जाते। कई बार क्या होता है ना कि कपड़े नए हैं, अच्छे हैं, महंगे हैं, दिखने में सुंदर हैं, अंदर से जीर्ण शीर्ण फट जाते हैं। कुछ चीरा लग गया, खरोच लग गया तो कहते रहे बेकार हो गया, अब काम का नहीं। कपड़ा तो नया है, सुंदर है, अच्छा चमकीला है, परंतु कुछ किसी चीज़ से चीरा लग गया, लोहा से, लकड़ी से, तो कहते हैं बेकार हो गया, हमारे काम का नहीं, हटाओ। ऐसे ही कई बार बाल्यावस्था में, युवावस्था में भी शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कई बार बुढ़ापे में भी नहीं होता है। तो वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण होने के बाद आप विहाय छोड़ देते हैं, नवानी नए वस्त्र ग्रहण करते हैं। ऐसे ही तथा वैसे ऐसे ही शरीरान विहाय, इन शरीरों को छोड़कर जीवात्मा अन्यानी नवान देह संयाति, नए नए देहों को धारण करता है। इसमें भी विनिगमना है, प्रयोजक है वह क्या? कर्म। यथा कर्म यथा श्रुतम कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। श्रुति वाक्य है। आदमी कर्म करता है सुख के उपभोग के लिए, कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। तो जैसा आपका कर्म होता है उसी कर्मानुसार आपको शरीर मिलते हैं। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद आप अपने प्रारब्ध का उपभोग करते हैं। जैसे ही आपका प्रारब्ध कम क्षीण होता है, शरीर का पात हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना कि जब जीवात्मा ब्रह्म लोक जाता, आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्म लोक पर्यंत आवागमन का चक्र चलता रहता है। जब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, इसी को बोलते भगवान माम पितु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परमात्मा को साक्षात्कार करने के बाद आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। कई बार व्यवहारिक जगत में देखने में आता है, कोई बालक बहुत बुद्धिमान, बहुत अंतर्मुख, कोई बहुत चंचल, तो जन्म जन्मांतर के संस्कार से अंतर्मुखता बहिर्मुखता यह आती है। इसमें विषाद नहीं करना चाहिए। इस शरीर तो वस्त्रों के समान है, इसलिए अर्जुन ये विषाद को छोड़ो। युद्ध होगा तो हमारे सामने जो खड़े हैं अपने बंधु बांधव, पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इस सब मारे जाएंगे। ये शोक करना व्यर्थ है, यह तो कर्म का खेल है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य के लोक में मात्र कर्मानुबंध, अनुबंध बोलते शर्त, कसौटी। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, भगवान 15वें अध्याय में कह दिया। सिर्फ एक जीव का दूसरे जीव से कर्मानुबंध का ही संबंध है बस। जैसे कर्मानुबंध का जो करार न, करार जैसे कि कंपनियों का करार होता है ना, देश की कंपनियां, भारत में आदि करार होता है, करार बिखरा टूटा बात खत्म। ऐसे यहाँ पर एक कुटुंब का, परिवार का ऋणानुबंध, कर्मानुबंध लेन देन होता है तो हमारा परिवार बनता है, पति पत्नी बनते हैं, माता है ना, पिता बनते हैं, पुत्र पौत्र बनते हैं, कर्मों का संबंध हुआ। जैसे ही लेन देन समाप्त हुआ, कर्मानुबंध समाप्त हुआ, जीवात्मा बिना पूछे अपने लोक को चला जाता है। यह मात्र कर्मानुबंध है। क्षीण कर्म होने के बाद मनुष्य स्वर्गादि लोक से मनुष्य लोक में आता है। इसलिए तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म क्या है? युद्ध। क्योंकि तुम सन्यासी नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, न तुम ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु हो, इसलिए तुम निवृत्ति मार्ग के लिए जो विधान भिक्षाटन है, भिक्षाचर्याम चरंती, ये तमेव तम आत्मान वित्वा वित्था भिक्षाचर्याम चरंती। इस सिद्धांत किसके लिए? निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ध्यान रखना, जो वैदिक सिद्धांत है
एतम वेतम आत्मानं विदित्वा वित्थाय विच्छाचर्याम चरन्ति। ये जो मंत्र है ना, यह मंत्र निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, उस आत्मा को जान लिया या जानने के लिए भिक्षाचर्या करता हुआ वेदांत के चिंतन में लगा रहता है। और वित्थाय भी लिखा है, वित्थाय का मतलब कि स्नात्रय त्यक्त्वा, जो 3 स्नाय है। याद रखना, यहाँ पर यह नहीं कहा कि तुम धन को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो, लोक को छोड़ो। इसके बीच में स्ना शब्द है। पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा। स्ना बोलते चाह को। जो पुत्र की चाह है, शिष्य की चाह है, धन की जो चाहत है, लोक की चाहत है कि दुनिया वाले वाह वाही करे, खूब तारीफ करे, आप बहुत बड़े महात्मा हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, होता ना व्यवहार में। राव के समाज में तो बहुत बड़े सेठ हैं, साहूकार है, बड़े आदमी हैं, ये चाह है, इसको लोग स्ना बोलते हैं। तो ये जो पुत्र वित्त लोक की ऐसणा को त्यागना है। स्नात्रय वित्थाय। भाई आप चाहे कहीं भी रहो, चाहे हिमालय में की कंदरा में जाओ, चाहे वन में रहो, गंगा किनारे रहो, वहाँ भी सूर्य होगा, चांद होगा, धरती होगी, आकाश होगा, पाताल होगा, एक छाया के लिए कुटिया तो होगी ही। 4 लोग मिले, आँख खुलेगे 4 लोग दिखाई पड़ेंगे ही, कहीं भी रहेंगे। तो कहा कि आप उनकी स्नान चाहत को छोड़ो। चाह कैसा? नूतन बालवत। सीधी बात है, नूतन बालवत दृष्टांत देते भाष्यकार बारबार आचार्य शंकर। नूतन बालवत, बालक है, भूख लगी, भोजन किया, बात खत्म। नींद आई, सो गया, बात खत्म। कुछ भी नहीं सोता है, न भूत की सोता, न भविष्य की सोता, वर्तमान में जीता है। जैसे नूतन बालक वर्तमान में जीता है, ऐसे ज्ञानी वर्तमान में मौजूद रहता है। वो भविष्य की चिंता नहीं करता, न भूत में खो जाता है, वर्तमान में अपने स्वरूप के चिंतन में मस्त व्यस्त रहता है। तो वित्थाय मतलब स्नात्रय को त्याग कर भिक्षाचर्या करना, यह वृत्ति किसके लिए है? ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, महात्माओं के लिए। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, युवा हो, राजपुत्र से तुम्हारा धर्म क्या है? विद्यस्व भारत, युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध तुम्हें शस्त्र उठाना तुम्हारा एक धर्म है, कर्तव्य है। इस बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।